नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो कि सिर्फ मैथमेटिक्स में ही नहीं बल्कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर यूट्यूब ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ, बैंक इंटरेस्ट और सोशल मीडिया तक हर जगह यूज़ होता है। और इस कॉन्सेप्ट का नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर आपने कभी सुना है कि एक वीडियो ओवरनाइट वायरल हो गया या फिर एक कंपनी की ग्रोथ सडनली एक्सप्लोड कर गई, इन्वेस्टमेंट कुछ सालों में कई गुना हो गया, तो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कॉन्सेप्ट होता है। और आज हम इसे बिल्कुल बेसिक लेवल से समझेंगे। अगर आप क्लास 8 या क्लास 10 लेवल का मैथ जानते हैं तो भी आप इजीली समझ जाओगे। तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज आपके पास 1 रुपया है एंड ये 1 रुपया इंक्रीज होता है डे बाय डे एक रूल के अकॉर्डिंग। तो क्या है वो रूल? रूल है कि हर दिन पैसा डबल हो जाएगा। मतलब डे 1 में अगर 1 रुपया है आपके पास तो डे 2 में वो दुगना हो जाएगा, डे 3 में फिर से दुगना हो जाएगा। मतलब डे 1 में आपके पास 1 रुपया था, डे 2 में दुगना हो गया 2 रुपया हो गया, डे 3 में दुगना होकर आपके पास 4 रुपया हो गया। सिमिलरली डे 4 में 8 रुपया एंड डे एन में 2 रेज़ टू द पावर n रुपया, राइट। तो आप देख सकते हो जो ग्रोथ है वो नॉर्मल नहीं है, एक्सपोनेंशियल है। मतलब हर दिन बढ़ रहा है, राइट। तो इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लीनियर एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में डिफरेंस क्या है? तो लीनियर एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में डिफरेंस क्या है? सपोज एक फैक्ट्री में दो मशीन है। तो यहाँ पर दो मशीन का डेफिनेशन दिया हुआ है। मतलब जो मशीन ए है डे 1 में वो 2 आइटम प्रोड्यूस कर रहा है, डे 2 में 4, डे 3 में 6। मतलब देख सकते हो आपकी ए +2 +2 हो रहा है, राइट। दो दो करके बढ़ रहा है। सिमिलरली अब मशीन बी को आप देख सकते हैं कि डे 1 में कितना है, 2 है, डे 2 में कितना है, 4 है, डे 3 में क्या है, 8 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्चुअल में मल्टीप्लाइड हो रहा है 2 से। डे 4 में आप देख सकते हो ये दुगना होकर फिर से हो गया 16। तो ये जो ग्रोथ है ये नॉर्मल नहीं है, राइट। यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो इसका डेफिनेशन क्या है? सपोज मेरे पास एक फंक्शन है y = 2 रेज़ टू द पावर x। तो 2 को हम बोलेंगे बेस एंड यहाँ पर x को बोलेंगे पावर या फिर एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर देख सकते हो जो वेरिएबल है वो पावर में है। अगर कोई फंक्शन का फॉर्म अगर आपको इस तरीके से दिख गया, मतलब वेरिएबल जो है वो पावर में है, तो आप उसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डिफरेंस क्या है। सपोज आपके पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है y = x²। सिमिलरली आपके पास एक एक्सपोनेंट इक्वेशन या फिर फंक्शन है y = 2 रेज़ टू द पावर x। तो आप देख सकते हो अगर मैं x का कुछ वैल्यूज पुट करता हूँ यहाँ पर, 0 से तो ये 0 आ गया, 1 से 1, राइट, 2 से 4, 3 से 9, 4 से 16 एंड 5 से 25। सिमिलरली अगर मैं एक्सपोनेंट फंक्शन को देखूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0 के जगह ये आउटपुट में क्या लाया, y का वैल्यू लाया 1। अगर x 1 है तो y क्या है 2। सिमिलरली आप देख सकते हो x अगर 2 है तो y 4 है। अगर x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 8 है। x का वैल्यू अगर 4 है तो y का वैल्यू 16। एंड अगर x का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू 32। तो आप ग्रोथ देख सकते हो। पॉलिनोमियल फंक्शन में जब x का वैल्यू 5 था तो हमें आउटपुट मिला था 25, पर यहाँ पर आप देख सकते हो 32 मिला। मतलब ग्रोथ कितना ज़्यादा हो रहा है, राइट। तो एक्सपोनेंट फंक्शन का जो ग्रोथ है वो बहुत होते हैं। तो इन दोनों में आप डिफरेंस बस ये याद रखो कि पॉलिनोमियल फंक्शन का जो फॉर्म होता है वो एक्स बेस में होता है, राइट। लेकिन सिमिलरली आप एक्सपोनेंट का अगर देखोगे तो एक्स पावर में हो गया, 2 यहाँ पर बेस है एंड एक्स पावर में है।
एंड पॉलिनोमियल में एक्स बेस है एंड 2 पावर में है। अब इन दोनों का हम ग्राफ देख लेते हैं। सपोज मैंने ये सारे पॉइंट्स पुट कर दिया एक ग्राफ में, तो अगर मैं पॉलिनोमियल फंक्शन को पुट करता हूँ तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिल सकता है। तो ये ग्रोथ आप देख सकते हो, कुछ ऐसा मिल सकता है। सिमिलरली अगर हम एक्सपोनेंट फंक्शन का ग्राफ देखें तो आप ये देख सकते हो इसका ग्रोथ कितना ज़्यादा है। अगर मैं एक्सपोनेंट फंक्शन का बेस चेंज कर देता हूँ तो क्या डिफरेंस आएगा, तो हम देख लेते हैं। सपोज हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू 2 raised to the power x, तो यहाँ पर बेस कितना है 2। एंड अनदर एक फंक्शन है y इक्वल टू 3 to the power x, यहाँ पर बेस है 3। एंड अनदर फंक्शन है y इक्वल टू 5 की पावर x, तो यहाँ पर बेस है 5। तो आप देख सकते हो अगर मैं x का वैल्यू 1 2 3 4 लेता हूँ तो फर्स्ट फंक्शन में इसका वैल्यू क्या आएगा 2, सेकंड में 3 एंड थर्ड में 5। जब वैल्यू 2 है, x का वैल्यू जब 2 है तो आउटपुट कितना आएगा 4 9 25। एंड जब वैल्यू 3 है तब 8 27 125। जब वैल्यू 4 है 16 81 एंड 625। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितना डिफरेंस हो रहा है, राइट। अगर सिर्फ मैं बेस चेंज कर रहा हूँ उस हिसाब से आप वैल्यूज़ का डिफरेंस देख सकते हो। यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 81 है, यहाँ पर 625। ह्यूज डिफरेंस, राइट। तो अब हम देख लेंगे कि डीके क्या होता है या फिर एक्सपोनेंशियल डीके क्या होता है। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू बेस में हाफ एंड पावर में x। तो अगर x का वैल्यू 0 है तो उसका आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या आएगा 0.5। सिमिलरली अगर x का वैल्यू 2 है तो आंसर आएगा 0.25। x का वैल्यू 3 है तो आंसर आएगा 0.125। एंड x का वैल्यू अगर 4 है तो आपके पास आंसर आएगा 0.0625। आप यहाँ पर देख सकते हो हर बार जब x का वैल्यू बढ़ रहा है तो y का वैल्यू हर बार आधा हो रहा है, राइट। हाफ हाफ ऐसे करके। तो इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल डीके। एक हम रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज ईयर 0 में किसी एक टाउन का पॉपुलेशन था 1000। जब ईयर 1 हुआ तो उसका पॉपुलेशन बढ़ गया 2000, सेकेंड ईयर में 4000, थर्ड ईयर में 8000 एंड फोर्थ ईयर में 16000। तो आप देख सकते हो ये जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है हर साल 2x हो रहा है, मतलब दुगना हो रहा है, राइट। इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ। और एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज यूट्यूब का ग्रोथ देख लेते हैं हम। तो अब देख सकते हो कि जब स्टेप 1 में, मतलब सपोज ये डे है, डे 1 में आपका व्यूज़ आया 10, डे 2 में आपका व्यूज़ आया टोटल 20, डे 3 में 40, डे 4 में 80, डे 5 में 160। सिमिलरली एक ग्रोथ कुछ ऐसे बढ़ रहा है, राइट, ऐसे। तो ये जो ग्रोथ है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। इसी चीज़ की वजह से, जो कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, कोई वीडियो वायरल हो जाता है। रातों रात वायरल हो गया मतलब क्या, इसका ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियल हो गया। सपोज डे 1 में एक व्यूज़ था, डे 2 में 4 या 8 हो गया, एंड सपोज डे 3 में हो गया 1K, डे 4 में सपोज हो गया 1 मिलियन। तो इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो और एक एग्जांपल देख लेते हैं जो कि है बैंक इंटरेस्ट। सपोज आपने एक डिपॉजिट करा 10,000 की एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%। अगर आपका बैंक आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, मतलब तो पहले जो ओरिजिनल मनी था वो तो मिलेगा ही, उसके साथ इंटरेस्ट के ऊपर फिर से इंटरेस्ट मिलेगा आपको, P+I, फिर से इसका इंटरेस्ट मिलेगा। पहले तो ओरिजिनल जो आपका मनी था, फिर आपको इंटरेस्ट मिला, कुछ इंटरेस्ट मिला, एंड दोनों को मिलाकर फिर से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, एंड वैसे ही बढ़ता चले जाएगा ये। एंड कुछ सालों बाद ये पैसा दुगना भी हो सकता है, राइट। ये तो हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। और जो ग्रोथ है इसमें वो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि एमएल के साथ इसका क्या रिलेशन है। जब भी हम न्यूरल नेटवर्क यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम सॉफ्टमैक्स फंक्शन यूज़ करते हैं या फिर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं,
या फिर जब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखेंगे या फिर जब हम डीप लर्निंग देखेंगे, तो आगे जब हम एमएल पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एक बिल्डिंग ब्लॉक है, राइट। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए एंड कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।